अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपको 20 अफराद के लिए गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगा। और गाजर हलवे की दोस्तों ऐसी टिप आपको बताऊंगा कि शायद ही यूट्यूब पर या टिकटॉक पर आपको किसी ने इस तरह की टिप नहीं बताई होगी जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मिसाल के तौर पे इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप जब भी घर पे गाजर का हलवा बनाते हैं आपसे ये काला क्यों पड़ जाता है, हलवाइयों वाला इसके अंदर से टेस्ट क्यों नहीं आता, इसका लुक हलवाइयों जैसा क्यों नहीं आता, इसकी क्या वजह है, वो कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जब भी आप मेरी इस रेसिपी के मुताबिक गाजर का हलवा बनाएंगे ना, तो आप यकीन करें आप हलवाइयों वाले हलवे को भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी आपका हलवा बनेगा। बस आपसे गुजारिश यही करूँगा कि आपने मेरे तरीके से बनाना है। जितनी चीज़ों का इस्तेमाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, आपने बेधड़क होकर उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह हलवा आपका दोस्तों ऐसा बनेगा कि आपकी तारीफ़ें होंगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से ये आपको बनाना सिखाऊंगा। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों हम खोए से स्टार्ट कर रहे हैं। हम बनाएंगे इसका खोया। तो 2 लीटर मैंने लिया है दूध, और दूध आपने लेना है अच्छे वाला, क्योंकि जितना अच्छा दूध होगा ना उतना ही खोया मज़ेदार भी बनेगा और ज़्यादा भी बनेगा। तो दूध को सिर्फ तेज़ आंच पे आपने पकाना है। इसके अंदर उबाल आ गया है तो इसको मैं एक साइड पे छोड़ देता हूँ और दूसरी साइड पे गाजरें छील लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 3 किलो गाजरें ली हैं। अच्छा, गाजरें ख़रीदते वक्त आपको एक बात का ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा मोटी गाजरें आपने नहीं लेनी, क्योंकि उसके बीच में होती है हड्डी, जो कि बाद में एक तो हलवे का टेस्ट भी ख़राब करती है और गाजरें ना फिर गलती नहीं है। तो मैं इस तरीके से गाजर की स्किन को रिमूव कर लेता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपका तरीका हो इसकी स्किन को रिमूव करने का आप उस तरीके से कर लीजिएगा। तो एक दफ़ा सारी गाजरें छील लेते हैं। अगले स्टेप आपको बाद में बताऊँगा। दूसरे साइड पर चूल्हे पे हमारा दूध भी पक रहा है, जिसका खोया तैयार हो रहा है। तो आपने भी ऐसा ही करना है कि एक साइड पर दूध को रख दें तेज़ आंच पे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसमें चम्मच चलाते रहें। तो ये देखें दोस्तों, गाजरें हमारी छिल गई हैं सारी की सारी। अब आपने 1-2 पानी से इसको धो लेना है अच्छे तरीके से। और इसी स्टेज पर आप इसको नहीं भी धोएंगे तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। धोने के बाद अब इसको हमने करना है कद्दूकश। अच्छा, गाजरें ना कद्दूकश करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये पुराना तरीका है, ठीक है, इस तरह का हाथ वाला जो कद्दूकश है इससे भी आप कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, चॉपर के अंदर एक ऑप्शन आता है कद्दूकश का, उससे भी आप कर सकते हैं। तो सारी गाजरें कद्दूकश करने के बाद इसको 1-2 पानी से धो लेना है। और ये इस वक्त धोना इसका ऑप्शनल है। अगर आपको हलवे चमकदार चाहिए, खूबसूरत हलवा चाहिए तो आप इसको धो लें, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि शुरू में हमने गाजरें धो ली थी। तो गाजरें मैंने स्ट्रेनर पे डाल दी हैं। और ये देखें अब इस वक्त ना दूध हमारा तकरीबन आधा रह गया है, यानी कि खोया तैयारी की तरफ है। जब तक मैंने गाजरें वगैरह छीली तो दूध की ये कंडीशन आ गई है। जब दूध दोस्तों थोड़ा सा थिक हो जाता है ना, फिर ये नीचे लगता है। अब आपने क्या करना है कि इसके सर पे खड़े होके इसमें चम्मच चलाना है और इसको तैयार करना है। अगर आपके पास गैस तेज़ आ रही है तो आप फिर आंच को थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि लास्ट में ना दूध नीचे लगता है। अच्छा, मैंने ना एक दिन पहले 2 लीटर दूध का खोया बना लिया था, क्योंकि 3 किलो गाजर के अंदर तकरीबन 3 से 4 लीटर दूध का खोया चाहिए होता है। 3 लीटर का भी बना लेंगे काफ़ी है। तो मैंने टाइम की बचत के लिए एक दिन पहले 2 लीटर का दूध का खोया बनाया था, जो कि इस वक्त इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो 3 या 4 लीटर दूध का एक साथ खोया भी बना सकते हैं, या मेरी की तरह एक दिन पहले 2 लीटर का बना लें, फिर दूसरे दिन 2 लीटर का दोबारा से बना लें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 300-400 ग्राम खोया मार्केट वाले भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी हलवे का टेस्ट बेहतरीन आएगा। अगर आप मेरी की तरह सारा अपना खोया बनाएंगे ना खुद ही, तो यकीन करें इतना मज़ेदार आपका हलवा बनेगा कि आप हलवाई के हलवे को भी भूल जाएंगे। तो खोया देखें आपने थोड़ा सा नरम रखना है। खोया हमारा तैयार हो गया है। इसी स्टेज पर हल्का सा इसमें दाना बना है, तो इसको मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल देता हूँ। बर्तन में निकाल के और इसको रख देंगे साइड पर, और इसी पतीले को हमने धो लेना है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त दानेदार बना है। और इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये तकरीबन 900 ग्राम के करीब खोया है मेरे अंदाजे से, क्योंकि 1 लीटर में 200-250 ग्राम खोया बनता है। अब दोस्तों अंडे का खोया बनाते हैं। अंडे का खोया कैसे बनाना है, थोड़ा सा घी ले लें, 3 अंडे ले लें। अच्छा, ये जो तरीका है ना, ये जो अंडे हैं ये इस रेसिपी के अंदर टोटल ऑप्शनल है। अगर आपको अंडे नहीं पसंद, आपके बच्चों को नहीं पसंद, तो आप अंडों को स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अंडों के बगैर भी हलवा आपका बहुत बेहतरीन बनेगा, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा इस रेसिपी के अंदर डाल दिया है। तो थोड़ा सा अंडों को पका के जैसे दानेदार बन जाएं, इस शक्ल में आ जाएं, चूल्हा बंद करके
इसको भी आपने अपने पास रख लेना है, ये कि थोड़ा सा इससे टेस्ट बेहतर हो जाएगा। तो गाजरें धोने के बाद दोस्तों जिस पतीले के अंदर हमने खोया बनाया था ना, उसी के अंदर उठा के मैं डाल रहा हूँ गाजरें, और इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे 3 कप यानी कि 600 ग्राम। तो वैसे तो दोस्तों 600 ग्राम चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है, मगर हाँ अगर आपके गेस्ट इस तरह के हैं या आपकी फैमिली को मीठा थोड़ा सा कम पसंद है तो फिर आप चीनी को 500 ग्राम भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चीनी डाल दी है, 3-4 सब्ज़ इलायची इसमें डाल दी हैं। अभी इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं शामिल करनी। तेज़ आंच इसके नीचे आप कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद गाजरों ने पानी छोड़ देना है, और अब इस चीनी वाले पानी के साथ और गाजर के पानी के साथ हमने पकाना है। अभी घी शी दूध कोई चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल करनी। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस तरीके से बनाएंगे तो दोस्तों हलवे की जो शक्ल है ना, वो देख कर ही आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी आपने एक चीज़ का और ख्याल करना है कि बर्तन आपने कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है जो थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि आप क्या गलती करते हैं कि छोटा सा बर्तन होता है, सिल्वर का बर्तन होता है, और उसके अंदर ज़्यादा सारी गाजरें डाल देते हैं। पेंदा उसका हल्का होता है, वो नीचे लगता रहता है, और सिल्वर का कलर उतर उतर के हलवा सारा काला पड़ जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो मैं अब इसको ना कवर लगा के रख रहा हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद कवर को हटा के दोबारा से इसको अल्टी पल्टी कर देना है। अच्छा, कवर इसके ऊपर इसलिए मैं लगा रहा हूँ बार बार ताकि गाजरें हमारी गल जाएं। हर 5 से 7 मिनट के बाद आपने कवर को हटा के इसको एक दफ़ा ऊपर नीचे कर देना है ताकि गाजरें नीचे ना लगें, ठीक है। 10 से 12 मिनट तक आप कवर इसके ऊपर लगाएंगे तो गाजरें गल जाएंगी। तो कवर हटा के अब गाजरें चेक कर लेते हैं। जब गाजरें दोस्तों नरम पड़ जाए ना, गल जाएं, उसके बाद आपने कवर को इसके ऊपर नहीं लगाना, कोई नीड नहीं है कवर लगाने की। तो मैं आपको बता रहा था, देखिए अगर आप सिल्वर के बर्तन में भी हलवा बनाते हैं ना, और बर्तन आप थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, फिर हलवा आपका सही बनेगा। छोटा नहीं होना चाहिए बर्तन, बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और सिल्वर के बर्तन में जब भी आप हलवा बनाएंगे तो आपने चम्मच इस्तेमाल करना है लकड़ी का। अगर आप स्टील का, लोहे का चम्मच इस्तेमाल करेंगे ना, तो उससे सिल्वर का बहुत ज़्यादा कलर उतरता है, जिसकी वजह से भी हलवे का जो कलर है ये ब्लैक हो जाता है, और आपको पता है कि वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, इसको ड्राई होने देना है। जब गाजरों का पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा और आप इस चीज़ को देख लेंगे कि गाजरें आपकी बिल्कुल नरम हो गई हैं, यानी कि गल गई हैं अच्छी तरीके से, फिर आपने इसके अंदर घी शामिल करना है। अगर अभी से घी डाल देंगे फिर भी कलर इसका ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये दोस्तों वो तरीका है जो कि कमर्शियल हलवा बनाया जाता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पानी खुश्क होने के बाद इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप मैंने घी का शामिल कर दिया है, और ये जो हमने अंडों का जो खोया बनाया था ना, ये भी इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर देना है। और घी डाल के अब इसको कोई 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। अगर आप देसी घी का इस्तेमाल करेंगे ना इस हलवे के अंदर, तो यकीन करें इतना बेहतरीन टेस्ट आएगा ना कि आप खुश हो जाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास देसी घी हो तो देसी घी का आपने इस्तेमाल करना है। तो 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि अभी हलवा हमारा बन गया है। चूल्हा बंद करने के बाद बीच में इस तरीके से आपने इसकी जगह बना लेनी है, और जगह बना के जो खोया बना के रखा था ना शुरू में, वो उठा के इसके अंदर डाल देना है। और थोड़ा सा खोया बचा लेना है, क्योंकि हमने इसकी थोड़ी सी गार्निश भी करनी है, इसलिए सारा खोया नहीं डालना, थोड़ा सा बचा लेंगे। ये लें, थोड़ा सा मैंने खोया बचा लिया है, और इसको इसके बीच में दबा के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसको मिक्स करते हैं, और क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। 5 मिनट के बाद थोड़ा से बादाम पिस्ते इसमें ऐड कर दें जितने आपको पसंद हो, थोड़ा सा इलायची का पाउडर शामिल कर दें, और अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। और एक बात याद रखिएगा, इस वक्त चूल्हा हमारा बंद है। देखें, खोया डालने के बाद कभी भी आपने हलवे को पकाना नहीं है। खोया डाल के पकाएंगे तो खोया पकने की वजह से ना गाजरें अलग हो जाएंगी, खोया अलग हो जाएगा, और हलवा आपका सख्त बन जाएगा। अगर आपको नरम मुलायम हलवा चाहिए, टेस्टफुल हलवा चाहिए, तो फिर खोए को आपने पकाना नहीं है। तो ये वही तरीका है जो कि कमर्शियल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर दोस्तों आप मेरी तमाम टिप को फॉलो करते हुए गाजर का हलवा बनाएंगे, एक भी चीज़ अपने पास से ऊपर नीचे नहीं करेंगे, यकीन करें इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी आपका हलवा बनेगा ना कि शायद ही आपने कभी इस तरह का हलवा खाया हो। तो एक मरतबा सर्दियाँ आ रही हैं, मेरे तरीके से गाजर का हलवा बना के ट्राई कीजिएगा, और आपका हलवा कैसा बना इसी वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स लाजमी करना है। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको आगे भी आपने शेयर लाजमी करना है, ताकि तमाम लोग एक बेहतरीन टेस्टी हलवा बना सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।